हे राम जी, जिस पर तुम रीझ जाओ, जिस पर तुम प्रसन्न हो जाओ। रीझत राम स्नेह निशोते। कैसे रीझते हैं राम? राम जी, आज श्याम सगाई लीला हुई। श्याम सगाई लीला में श्री लाडली जी ने, स्वामिनी जी ने, राधा रानी ने, अजी आप हमसो इतनो हित क्यों मानो जी, कही पूछी। ठाकुर जी ने क्या कहा? हमने आज ही लीला में देखा, हम सब ने, आप हमसो इतनो हित क्यों माने, हित क्यों करें, इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? अब पहली बार मिले हैं, इतना प्रेम। तो ठाकुर जी ने कहा, आप बहुत भोरी हैं और बहुत सूधी हैं, यासों में आप सो हित करूं। अरे वो तो स्वयं उनका ही स्वरूप है। राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। वो तो वही हैं, पर ठाकुर जी इस लीला के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि ऐसे भोरे हो जाओ, ऐसे सूदे सच्चे हो जाओ, तो हम तुमसे हित करवे लग जाएंगे, तुमसे हम प्रेम करने लग जाएंगे। तुम हमसे प्रेम करो न करो, हम तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। और चतुराई चालाकी रखो, भोलापन न हो, तो बस पत गए काम से। अब दोहा तो ऐसा है कि उसको कहने से इस समय बड़ा खतरा है, क्योंकि कोई भी जाति सूचक शब्द का उच्चारण इस समय प्रतिबंधित है। इसलिए हम पहले ही क्षमा याचना पूर्वक कह रहे हैं कि इसको इस अर्थ में न लिया जाए कि हम किसी जाति सूचक शब्द का उच्चारण करके किसी जाति को हम अपमानित करना चाहते, ऐसा नहीं है। हम तो सभी का सम्मान करते हैं। चर्मकार जाति में भी रैदास जी जैसे महान संत हुए, उन रैदास जी का हम अत्यंत श्रद्धा पूर्वक वंदन करते हैं। चतुराई चूल्हे परो, लिख लो दोहा याद ना हो तो। चतुराई चूल्हे परो, भट्ठी पढ़ो परो आचार, आचार विचार। चतुराई चूल्हे परो, भट्ठी परो अचार, तुलसी हरि की भगति बिन चारों वर्ण चमार। इसका मतलब है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो नीच नहीं है, नीच वही है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वही नीच है। एक बात हम आपसे पूछते हैं स्वामी जी, सोने का कलश है और उसमें मदिरा भरी हुई है, तो आप उसकी पूजा करेंगे? उस कलश की हम आप उसकी पूजा करेंगे? और मिट्टी का कलश है, उसमें गंगा जल भरा हुआ है, तो हम आप उसको मस्तक पर रख के चलेंगे कि नहीं? उसका पूजन करेंगे कि नहीं? उच्च कुल में जन्म हो गया, सारी विशेषताएं, घड़ा तो सोने का है, पर विमुखता की मदिरा भरी हुई है, तो वह अस्पृश्य है, अपूज्य है, अग्राह्य है। और भली मिट्टी का घड़ा है, पर उसमें गंगा जल भरा है, प्रेम का जल भरा है, भक्ति का जल भरा है, तो बड़े बड़े महापुरुष भी उसको अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। बड़े बड़े महान आचार्य निम्न कुल में उत्पन्न होकर के अपना भी उन्होंने उद्धार किया, और न जाने उनके संपर्क से कितने जीवों का भवसागर से उद्धार हो गया। और जाति के, विद्या के, धन के, यौवन के मद में मस्त पागल लोग न तो अपना कल्याण कर सके, न अपने कुल खानदान का कल्याण कर सके।
इसलिए सोई सुकृति सुचि सांचो जाहि राम तुम रीझे। बोले कोई उदाहरण दो। बोले हाँ उदाहरण देते हैं। गणिका गीध, गणिका बोलो, गणिका गीध। गणिका माने वेश्या, जीवंती नाम की वेश्या जिसकी कथा पद्म पुराण में आती है, जीवंती नाम था उसका। भक्ति भजन सत्संग ये तो कोसों दूर रहा उससे। बड़ी रूपवती थी, बहुत अच्छा गाना बजाना नाचना जानती थी, बहुत से मन चले पुरुषों को आकृष्ट करके उनको तृप्त करके उसने धन का अर्जन किया, प्रभुत मात्रा में धन का संग्रह किया। किंतु अब बूढ़ी हो गई। बूढ़ी वेश्या को कौन पूछे, अब कौन आवे जावे उसके पास, उसका समय कटना मुश्किल हो गया। एक बहेलिया जा रहा था, उस बहेलिए से उसने तोता खरीद लिया, पिंजड़े सहित तोता मिट्ठू, और रख लिया, पैसा दे दिया, वो चला गया। इस तोते के साथ ही समय पास करूंगी। तो वो तो चला गया बहेलिया। अब वो तोता जो था महाराज जी, वो किसी वैष्णव के घर का था, हरिभक्त के घर का था, उड़ गया था, बहेलिए ने पकड़ लिया था। वो भगवान के नामों का कीर्तन करता था तोता। तो वो बेस्या बोली, जीवंती, मिट्ठू कुछ बोलो। बोला बाई जी राम राम सीताराम सीताराम। अरे तेरी हजारी उम्र हो गए मिट्ठू, सीताराम राम राम। फिर थोड़ी देर में, उसको तो समय पास करना था, मिट्ठू कुछ बोलो। बाई जी नारायण 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 नारायण। हाँ बहुत अच्छा बोलते हो भाई, नारायण नारायण। अच्छा केवल राम राम और नारायण ही बोलते, और भी कुछ? गोविंद 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 मुकुंद मुकुंद। वाह वाह बहुत बढ़िया। कुछ खिलाती, फिर पूछती कुछ बोलो, फिर वो की उत्तर देती, फिर वो दोहराती। मिट्ठू लोगों घर में पालते, वो भी कहते मिट्ठू राम राम सीताराम चित्रकूटी दूध रोटी राम राम सीताराम। मिट्ठू कहता चित्रकोटी दूध रोटी राम राम सीताराम। रट्टू तोता सुनाता, लोगों का अच्छा लगता है। अब महाराज समय पास होने लगा। तोता का गणिका से प्रेम, गणिका का तोते से प्रेम। अब बेचारी बूढ़ी तो थी, मरने का समय आ गया। बेचारी एकदम ऐसी थी, अकेली निढाल पड़ी थी। तोता पिंजड़े में था। तोता भी समझ गया कि अब ये बचेगी नहीं, मर जाएगी। और वो भी सोचने लगी कि इस समय मैं और तोता दो ही घर में हैं, कोई तीसरा है नहीं। इस बेचारी के तो पिंजड़े में बंद है, इसका क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा मिट्ठू अब मैं बच नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, मिट्ठू कुछ बोलो। उसने कहा बाई जी राम राम। उसने कहा मिट्ठू राम राम। बाई जी राम राम कह के तोता मर गया, और मिट्ठू राम राम कह के बाई जी मर गई। दोनों मर गए। महाराज जी भयंकर जमदूत वहां थे, पर राम नाम के उच्चारण से नामक ग्रहण भी रहा। नाम के लेते ही रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती। भगवान के नाम की महिमा है। ओ सब भाग खड़े हुए, भगवत पार्षद प्रकट हो गए, भगा दिया यमदूतों को। और उस वेश्या को तोता के सहित उसके दिव्य सूक्ष्म देह को उसको विमान में बिठा करके ले गए वैकुंठ। तब से संतों ने कहना आरंभ किया, सुआ पड़ावत गणिका तारी तर गए सदन कसाई। सुआ पढ़ावत गणिका तारी तर गए सदन कसाई। गणिका, गणिका तर गई, वेश्या तर गई। गीध, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा। सीते उच्चारण करता है कि राम जी का नाम लेता, राम भद्र
मैं तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूं, इस नाते से तुम्हारा धर्मतः पिता लगता हूं, मुझे प्रणाम करो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त। राम जी कहते पिताजी प्रणाम, वत्स आयुष्मान भव। जो गीध भी अपना बेटा कहता है राम जी को। गीध का उद्धार हो गया, वो भी भगवान के धाम को गया। गच्छ लोकान अनुत्तमान, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, गच्छ लोकान अनुत्तमान, उस परम दिव्य लोकों में तू जा जो जिनसे बढ़कर के कोई लोक नहीं है, दिव्य साकेत में जा। बधिक हरिपुर गए, जरा नाम का व्याध भी भगवान के धाम को चला गया। बोले तुम ही बताओ इन्होंने कौन सा सुकृत किया था। ये तो गनिका गीध बधिक सब दुष्कृतों के भंडार थे, लेकिन वे आपके हो गए, आपके पवित्र नाम का उच्चारण कर लिया तो उनके सारे दुष्कृत समाप्त हो। ये भक्ति के आचरण की महिमा। भक्ति का जाने अनजाने में आचरण करने वाले गनिका गीध बधिक भी हरिपुर गए, भगवान के धाम को चले गए। बोले ले प्रयाग काशी कब सीझे। सीझे का अर्थ जानते हैं? सीझे माने सीझना, सीझना माने अपने शरीर को कठोर तप करके क्लेश देना, उसको सीझना कहते हैं। प्रयाग में जाकर के पंचाग्नि नहीं तपी थी इन्होंने, यज्ञ नहीं किए थे, तप्त कृच्छ चांद्रायण व्रत काशी में जाकर नहीं किया था, काशी प्रयाग में जाकर इन्होंने तपस्या नहीं की। केवल गनिका ने, गीध ने, बधिक ने प्रभु को अपना मान लिया, उनके नाम का आश्रय लिया। इतनी भक्ति के आचरण मात्र से वे सब निष्पाप होकर भगवान के धाम को चले गए। उनको काशी प्रयाग में जाकर तपस्या करके शरीर को सुखाना नहीं पड़ा। अब ये तो ये उदाहरण दिया, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। बोले कबहु न डग्यो निगम पगते पग, जिस नृग का पैर वेद मार्ग से कभी डिगा ही नहीं, बड़ी सावधानी से वेद धर्म का पालन किया। महाराज विधिवत संपूर्ण वैदिक कृत्यों को करने वाला नृग, और इतना बड़ा गोभक्त, इतना बड़ा ब्राह्मणों का भक्त कि नित्य प्रति गोदान करता। कितनी गोदान करता है महाराज जी? 1,00,000 गायों का दान करने के बाद वो पानी पीता था रोज। कितना? जल ही तब पीता था जब 1,00,000 गायों का दान कर लेता था। दक्षिणा के रूप में, बहुत ध्यान से सुने, महाभारत की बात बता रहे हैं आपको। दक्षिणा के रूप में ब्रह्मा जी ने 3 पदार्थ निश्चित किए हैं, भूमि, स्वर्ण और गाय। कितने पदार्थ निश्चित किए दक्षिणा के रूप में? भूमि, स्वर्ण और गाय। इसलिए दक्षिणा दान जो है वो बिना भूमि दान, बिना स्वर्ण दान, बिना गोदान के दक्षिणा का जो शास्त्रीय नियम है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। ये 3 प्रकार के दान देना, यही श्रेष्ठ दक्षिणा माना गया। कौन कौन? गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान और गोदान। इन तीनों में गोदान को सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा माना गया। गाय की दक्षिणा सबसे बड़ी दक्षिणा मानी गई। क्यों मानी गई? इसलिए सबसे बड़ी दक्षिणा मानी गई वेदाचार्य जी महाराज, इसलिए बड़ी दक्षिणा मानी गई कि गोदान आप शास्त्र विधि से करेंगे तो स्वर्ण दान और भूमिदान आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं खाली गैया की पूंछ पकड़ के हाथ में जल लेके तो हम संप्रदाय कर दिया, ये नहीं। अरे गाय दोगे तो गाय खड़ी किसकी जमीन पर होगी? तुम्हारी गाय दूसरे की जमीन पर खड़ी होगी। उसके लिए गोष्ठ बनाओ, भूमि खरीदो, गौशाला बनाओ, फिर उसमें सारे चारे पानी की व्यवस्था करो, तो भूमिदान हो गया कि नहीं हो गया? फिर गैया चरेगी, घूमेगी, उसके लिए थोड़ा गोचर दो, भूमिदान हो गया। और स्वर्ण संगमयी, रौप्य खुरमयी,
गाय का दान करोगे तो अपने आप स्वर्ण दान साथ में हो गया कि नहीं। तो स्वर्ण दान और भूमिदान गोदान के अंग हैं, गोदान अंगी है और स्वर्ण दान भूमिदान उसके अंग हैं। इसलिए गोदान को सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा ब्रह्मा जी ने महाभारत में कहा है, सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा गोदान है। वर्तमान समय में यदि गोवंश को बचाना है तो गो सेवा करने वाले, गोदान करने वालों को भूमिदान अवश्य करना चाहिए। बिना भूमिदान के आप गाय नहीं बचा सकते। महाराज जी, अभी भी जड़खोर गोधाम में इतनी गायें हैं कि वो अपने शैडों में, अपने बाड़ों में जैसे खुले तौर पे उनको रहना चाहिए वैसे नहीं रह पा रही। रह पा रही हैं क्या? कम से कम 20 शेड और बने तब अभी जो वर्तमान में गोवंश है वो फैल फुट होकर के सुखपूर्वक रह सकता है। गाय के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। जैसे गो सेवा हमें करनी चाहिए वैसी गो सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं क्या? जितना सुख गाय को हमें पहुंचाना उतना पहुंचा पा रहे हैं क्या? उस दिन हम पहुंचा पाएंगे जिस दिन गाय स्वतंत्रता से चरेगी। हरी हरी जैविक घास गाय जब पर्वतों पर चरेगी, विशाल गोष्ठ होंगे। जिस गोष्ठ में इस समय 200 गाय हैं, उस गोष्ठ में जब 50 गाय होंगी तब हम समझेंगे हाँ अब ठीक है। और जितना उनके खड़े होने की जगह उससे चौगुनी जगह उनको घूमने की गोष्ठ में होगी, तब हम समझेंगे गाय सुखी है, प्रसन्न है। वहीं इतने हरे भरे वृक्ष होंगे कि गाय वहां भी चल फिर कर अपना स्वास्थ्य लाभ कर ले। लेकिन हम कार थे, कहीं भी गौशालाओं में प्रायः ऐसी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि गोचर का अभाव है। गोचर का अभाव है कि नहीं? गोचर सब तो कब्जे में चले गए। सरकारों की गिद्ध दृष्टि गोचरों पर ऐसी पड़ी कि सबसे पहले कोई भूमि का दुरुपयोग करना होता है तो और तो कोई भूमि दिखाई नहीं पड़ती, गाय की भूमि दिखाई पड़ती है। सरकारी भवन तो गोचर पे बन गए। बेईमानी से लोगों ने, ईमानदारी या बेईमानी से गोचरों पे कब्जे हो गए। कहां बचे गोचर? इसलिए गौशाला बनाने से ज्यादा आवश्यक हो गया है गोचर बनाना। गोचर नहीं बनाओगे तो गौशालाएं आप ठीक से संचालित नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो गाय का दान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भूमिदान और स्वर्णदान उसके साथ अपने आप होता है, करना ही चाहिए। इसलिए तब वो गोदान का लाभ मिलता है। और उस नृग ने सविधि कितनी गायों का दान किया। भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है नृग, वो कह रहा है कि वर्षा की जितनी बूंदें हैं, धरती के जितने रजकण हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों का दान हमने किया है। देखो, भक्त होता तो ये भाषा उसकी नहीं होती। तो कहता महाराज मुझे स्मृति में नहीं हमने कितनी संख्या में किया। हमने क्या किया? धरती भी आपकी बनाई हुई, सोना भी आपका बनाया हुआ, गाय भी आपकी बनाई हुई, ब्राह्मण भी आपके बनाए हुए, आपकी वस्तु आपकी प्रसन्नता के लिए दी। ऐसा सोचता तो गिरगिट भी नहीं बनना पड़ता। लेकिन भगवान के साक्षात्कार होने के बाद भी उसका अहंकार, अरे राम राम, आप हमसे हमारा परिचय पूछ रहे हैं, आपने हमारा नाम नहीं सुना? भगवान बोले हमने तो नहीं सुना। अरे बोले दानियों का नाम तो सुना है, उस लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारा है। क्या नाम है आपको? बोले नृग। बोले गिरगिट क्यों बने? बोले महाराज यही तो बात है, गिरगिट क्यों बने? बन गए गिरगिट। थोड़ी सी कर्म में त्रुटि हो गई तो गिरगिट बनना पड़ा। तो कबहु न डग्यो निगम पग ते पग,
नृग जग जान जिते दुख पाए। हजारों युगों वर्षों तक उसको गिरगिट की योनि में पड़ा रहना पड़ा। महाराज जी सतयुग में बना था ये गिरगिट, और द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने इसका उद्धार किया। बताओ, इतने समय तक गिरगिट बन के पड़ा रहा। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। इतना बड़ा सत्कर्म करने वाला तो गिरगिट बन गया, भक्ति शून्य होने के कारण। सोम यज्ञ की दीक्षा ली थी। कौन सा? वह आहिताग्नि था। ब्राह्मणों में एक दीक्षित उपाधि होती, दीक्षित टाइटल। अग्निहोत्र की दीक्षा लेने वाले दीक्षित उसको कहते हैं जो आहिताग्नि हो, अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है, सोम यज्ञ की दीक्षा लेता है, उसको दीक्षित कहते हैं। कौन सी सोम यज्ञ की दीक्षा ली थी? कौन सा वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ किया था गजेंद्र ने? केवल हा कष्ट में कहा और री कहने के पहले पहले गजधों कौन दीक्षित जाके सुमिरत ले, सुनाभ बाहन तजिधाए। सुनाभ ये भगवान का नाम है। सुनाभ उत्तम है नाभि जिनकी। कितनी बढ़िया है नाभि। नाभि तो सबके होती है, पर इनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। अच्छा एक बात बताओ महाराज जी, ये सारा ब्रह्मांड कहाँ समाया है? कहाँ समाया? आकाश में समाया है कि नहीं? आकाश माने अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में समाया है ना सारा ब्रह्मांड। और वो अंतरिक्ष कहाँ समाया है? नाभ्या आसीदंतरिक्ष शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत। सारा आकाश, सारा अंतरिक्ष भगवान की नाभि के गड्ढे में समाया हुआ है। ऐसे कंज नाभ, हिरण्य नाभ, सुनाभ भगवान, उन्हें अपने गरुड़ की गति भी धीमी लगी और भगवान गरुड़ से कूद करके गजेंद्र भक्त को बचाने के लिए दौड़े। गजेंद्र में कोई भी गुण नहीं है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायो, प्रहलाद जी कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, सुर मुनि विप्र बिहाय बड़े कुल, गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। देवता के बेटा नहीं बने, किसी ऋषि मुनि के, ब्राह्मण के बेटा नहीं बने, बड़े कुल खानदानों को छोड़ करके गोकुल गांव में जा करके नंद गोप के बेटा बने, गोप ग्रह। इससे एक बात भागवत के अनुरागी समझ लें। एक बात हमेशा से चलती है, क्या? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नंदनंदन है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वसुदेव नंदन है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वसुदेव जी के लाला थे और रातों रात वहां भेज आए, लाली ले आए, लाला दे आए और फिर वो उन्होंने पालन पोषण, यही तो मानते हैं सब लोग। लेकिन भागवत ग्रंथ में, स्वामी जी, भागवत ग्रंथ में कम से कम 10 प्रमाण ऐसे हैं जिससे सिद्ध होता है कि नंद के ग्रह में भी भगवान का जन्म हुआ था। एक साथ 2 जगह भगवान का जन्म हुआ। और ये बात विनय पत्रिका के इस पद में गोस्वामी जी स्वीकार कर रहे हैं। गोस्वामी जी की कोई बात अशास्त्रीय नहीं हो सकती, और इसको हम शास्त्र से प्रमाणित कर रहे हैं। विष्णु यामल में जैसे रुद्र यामल है आगम, ऐसे विष्णु यामल आगम है, उसमें लिखा हुआ है। और इस विष्णु यामल के श्लोक को श्री सनातन गोस्वामी पाद ने भागवत जी की टीका में उद्धृत किया है। बहुत ध्यान से सुने, श्लोक लिखने योग्य श्लोक है। वो श्लोक ही नहीं उठ रहा है। देखो क्या विचित्र बात है, सैकड़ों बार कह चुके हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। लीनो नंद सुते राजन
घने सौदामिनी यथा। आधा श्लोक याद आ गया। हाँ अब पूरा आ गया। वसुदेव समानीतो, विष्णु यामल का श्लोक है महाराज जी। वसुदेव समानीतो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। पूरा श्लोक। वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए, वो लाला नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न लाला में विलीन हो गया। आप लोग कहेंगे वहां लाला नहीं, वहां तो लाली हुई। नहीं, लाली भी हुई, लाला भी हुआ। कहां लिखा है? महाभारत का खिल भाग जो हरिवंश है, उस हरिवंश में लिखा है नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समुपद्यत। ये हरिवंश पुराण का, महाभारत का वाक्य है। नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से 2 पैदा हुए, मिथुन। कौन? बोले गोविंदाख्यो पुमांस, गोविंद नाम का बालक पैदा हुआ और योग माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। लो, स्पष्ट कह रहे हैं भगवान व्यास। और एक ब्रज की बात बताएं भैया जी। जब जसोदा जी के प्रसव को समय आयो, तो बाबा ने जो सबसे बड़ी बूढ़ी दाई ही ना गोकुल की, जाने नंद बाबा को जन्म करायो, वो दाई। नंद के पिता पर्जन्य के जमाने की दाई। दाई बुलाई, बढ़िया सुगंधित औषधि युक्त तेल बाने लियो और जसोदा जी के पेट पे थोड़ो मालिश कियो। ये सब माताओं के, दाइयों के काम है। अब हम तो कभी जाने नहीं, सुने नहीं, तो हम क्या समझें। उसने स्पर्श किया पेट का, और आज के डॉक्टर क्या जानेंगे जो उस समय की दाई जानती थी। उसने छुआ, बोले बाबा निश्चिंत रहो, गर्भ की स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं तो बड़ी बूढ़ी है गई, मैंने तुम्हारो जन्म करायो। यहाँ में 2 दिख रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। मैया ने जुड़वा केला खाए हैं, ऐसो लगे कि आके पेट में तो 2 होने चाहिए। और मेरो अनुभव तो बता रहे हो कि एक लाला होना चाहिए और एक लाली होनी चाहिए। लो, पर लाली तो चली गई, लाला लाला रह गया। तो बोले फिर 2 लाला क्यों नहीं हुए? तो महाराज जी लिखते हैं, वो जो नंद बाबा वसुदेव जी जो बालक को लेके आए, वो नंद नंदन में विलीन हो गया। भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया ने श्री वसुदेव जी के नेत्रों में नंद नंदन का दर्शन नहीं होने दिया। उन्हें केवल कन्या दिखाई पड़ी, और उन्होंने जैसे ही बालक रखा तो वो वसुदेव नंदन नंद नंदन में ऐसे विलीन हो गया। कैसे? बोले घने सौदामिनी था, जैसे मेघ में बिजली विलीन हो जाती। आप लोग कहेंगे 2 लाला की जरूरत क्यों पड़ गई? एक ही लाला थे काम नहीं चल पायो, 2 लाला की जरूरत कहाँ काय को पड़ गई? बोले इसलिए पड़ गई कि ब्रजवासी ये कभी सपने में भी नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे ब्रज को छोड़ के चले गए। अरे हमारे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए तो हमें क्या झक मराने यहाँ आए? किस लिए यहाँ ब्रज में हैं? ये तो ब्रज ठाकुर जी का नित्य लीला धाम है। हम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। यही जड़खोर में ठाकुर जी ने सौगंध पर्वत है, सौगंधनी शिला है। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तजी अनत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। तो ठाकुर जी ऐसे झूठ बोलते हैं कि अपने पिता की सौगंध खा के चले जाएंगे ब्रज से। इसलिए नंद नंदन रूप से आज भी ब्रज में हैं, और वसुदेव नंदन के रूप में कारागृह में प्रकट हुए थे। यहाँ क्यों आए? असुरों को मारने के लिए आए। ये मारने धाड़ने का काम, आग पीने का काम, पूतना के प्राण पीने का काम, अघासुर बकासुर सक्टासुर इन सबको तमाम करने का काम वो वसुदेव नंदन करते हैं। नंद नंदन ये सब कुछ नहीं करते, खाली माखन चोरी करते हैं, गैया चराते हैं, रास रचाते हैं, मधुर मधुर लीला करते हैं। ये मारने धाड़ने का काम ये नहीं करते। और सब मेहनत वाला काम
वो नारायण भगवान कर लेते हैं, और ये तो खाली चैन की बंसी बजाते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुरमुनि विप्र विहाय बड़े कुल गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। गोकुल जन्म, देखो स्पष्ट लिखा है, गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। भगवान ने गोप ग्रह में जन्म लिया, आए नहीं, वहां जन्म लिया। अब एक और बात सुन लीजिए, वसुदेव ग्रह में जन्म हुआ और नंद ग्रह में जन्म हुआ, एक ही समय में जन्म हुआ, पर थोड़ा सा अंतर आ गया। क्या अंतर आया? आप लोग कहेंगे वसुदेव ग्रह कहां था? वसुदेव जी का घर तो बटेश्वर में है, कारागार में जन्म हुआ, तो वसुदेव ग्रह क्यों कहा गया? अरे घर कहते किसको हैं? न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रह उच्यते। घर को घर नहीं कहते, जहां घरवारी हो वही घर है। तो भले ही जेल में रहते थे, जेल ही घर हो गया, क्योंकि गृहिणी है ना, गृहिणी ग्रह उच्यते, इसलिए वसुदेव गृह कहा गया। वसुदेव गृह साक्षात, क्योंकि वो जेल भी घर हो गया। तो क्या कह रहे थे हम? बात ही भूल गए, कहां से कहां चले गए। क्या कह रहे थे, याद दिलाना। हाँ, मुहूर्त की बात कह रहे थे। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म वसुदेव ग्रह में हुआ, और रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म नंद ग्रह में हुआ। इतना अंतर आ गया। अब ज्योतिष वाले लोग जानते हैं, ओ वा बीबू तू रोहिणी, रोहिणी अक्षर का दूसरा चरण हुआ वा अक्षर, इसलिए उनका नाम रखा गया वासुदेव। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। और तीसरा चरण हुआ वी, कान्हा जय बोल रहा जोर से, पूछरी का है ना ये। तीसरा अक्षर जो है वी, ओ वा वी। तो बी, ये तीसरे चरण में जन्म हुआ नंद ग्रह में, तो उस चरण के अक्षर के अनुसार नाम क्या हुआ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां नाम हुआ बिहारी जी, और वो वृंदावन में विहार करते हैं, इसलिए वृंदावन बिहारी जी। वो बांके हैं, टेढ़े हैं, इसलिए बांके बिहारी जी। अब कछु जोड़ लो, ललित बिहारी जी। यहाँ जड़खोर में ठाकुर जी का नाम है श्री गोष्ठ बिहारी जी। जहां कहीं जाएंगे उनका नाम तो बिहारी जी ही रहेगा। एक हमारे महाराज जी के शिष्य हैं, अब तो बहुत पहले वृंदावन में पढ़ते थे, तो उनको लोग चिढ़ाते थे, ए बिहारी, बड़े नाराज होते थे, उनको चिढ़ाने के बसार से करते बिहारी। वो कहते देखो, यूपी वाला, एमपी वाला, राजस्थान वाला, गुजरात वाला, पंजाब वाला, किसी का नाम नहीं है। ठाकुर जी जहां हैं वहां बिहारी ही हैं। ब्रज में भी हैं तो बिहारी हैं, ब्रज बिहारी हैं, बांके बिहारी, और अयोध्या में हैं तो कनक बिहारी। बोले सब जगह बिहारी हैं, बिहारी के बिना कोई गति नहीं है, ऐसा कहते थे वो। बोलो वृंदावन बिहारी। ये तो बिहार करने के कारण बिहारी हैं, नित्य बिहार करते हैं, इसलिए बिहारी जी हैं। तो गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो, क्योंकि यदि ऐसा गोस्वामी जी स्वीकार नहीं करते तो वसुदेव तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, उनके यहां जन्म लिया ये बात होती तो वहां तो उत्तम कुल है, पर अहीर का कुल उससे कुछ छोटा कुल है, इसलिए कहा गोप ग्रह लीनो। और बायो दियो विभव कुरुपति को, कुरुपति माने दुर्योधन, दुर्योधन के वैभव को, स्वागत सत्कार को, तिरस्कार को बायां कर दिया, माने टुकरा दिया। और भोजन जाय विदुर घर कीनो, विदुर जी के घर में जाकर आपने भोजन किया। गदाधर भट्टी जी ने तो एक गारी लिखी है, उसमें लिखा है भोजन किए विदुर के घर, जादव जाति लजाई हो। कहते तुमने जाति को भी लजा दिया। आपने समधी के यहाँ भोजन नहीं किया, दासी पुत्र विदुर जी के यहाँ आपने भोजन किया।
तो भगवान सोई सुकृति सुचि साँचो, जाहि राम तुम रीझो। अब अंतिम बात, मानत भल ही भलो भगतन ते, कछुक रीति पार्थ ही जनाई, तुलसी सहज स्नेह राम बस, और सबे जल की चिकनाई। बहुत प्यारी बात कहते, देखो भक्ति की, अनन्य भक्ति की जो रीति है, महिमा है, वो कछुक, पूरी तो भगवान भी नहीं बता सकते, कुछ महिमा गीता जी में अर्जुन को भगवान ने भक्ति योग की बताई है। गीता जी में भक्ति योग की भगवान ने भूरि भूरि प्रशंसा की है, और ये भी कह दिया कि तुमने मेरे जिस स्वरूप का दर्शन किया है, ये ज्ञान व्यान से संभव नहीं है। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम दृष्टुमेवं विधोर्जुनो, अनन्य भक्ति से ही तुम्हें मेरे रूप का दर्शन हुआ है। ये है भगवान ने भक्ति की महिमा कितनी है नहीं कहा जा सकता है। कहते कुछ अर्जुन को बताया, इसलिए अब लाख बात की, करोड़ बात की एक बात है। क्या बात है? बोले वो बात ये है कि यदि भक्ति की स्निग्धता आपके पास नहीं है, जीवन में नहीं है, तो आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म जली शरीर पर डाले हुए जल के समान है। नहाते समय बूंद बूंद शरीर पर चिपकता है कि नहीं चिपकता है, और उसके बाद फिर शरीर सूखा। जितनी देर पानी पड़ रहा उतनी देर गीला, बूंद बूंद चिकनाई है, और सूखने पर फिर सूख गया शरीर। ऐसा ही है। इसलिए दूसरे साधनों को करने पर जब तक उस साधन का काल रहता है तब तक उसकी थोड़ी सी अनुभूति होती है, और उसके बाद फिर सूखे के सूखे, कुछ हाथ नहीं लगता। पर भक्ति की चिकनाई कभी समाप्त होती नहीं है। भक्ति शून्य मनुष्य चाहे जो कुछ कर ले, उस क्रिया के काल में भले ही थोड़ी चिकनाई आ जाए, बाद में तो रूखा का रूखा है, पर भक्त तो सदा स्निग्ध है, वो सदा चिकना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि भक्ति स्नेहमयी है। जय जय श्री राधे, सोई सुकृति सुचि साँचो, जाहि राम तुम रीझे। आज थोड़ा 10-12 मिनट अधिक हो गया, कोई बात नहीं है, पर पद पूरा हो गया, खींचतान के ही सही। थोड़ा आरंभ में सुकृत दुष्कृत की चर्चा में थोड़ा समय आज ज़्यादा लग गया, चलो कोई बात नहीं, सिद्धांत की चर्चा भी होनी चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम करते हैं। सब लोग यथास्थान बैठे रहेंगे। अब हमारे श्रद्धे श्री राधा कृष्ण जी व्यास जी कुछ सुनाएंगे भी और कीर्तन भी कराएंगे। जय जय श्री राधे। बढ़िया माइक रखना भैया। नारायण 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 नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभो नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एक छोटा सा प्रसंग निवेदन करना है, और एक पद और फिर कीर्तन। दो वर्षों से एक अद्भुत संयोग जड़कोर गोधाम में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है।
पिछले साल थोड़ा ज़्यादा लाभ मुझे मिला था, इस बार उतना नहीं मैं लाभ ले पाया। लेकिन आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि 2 वर्षों से रस ब्रजवास के रूप में हम लोगों को ये महाराज जी के सानिध्य में लाभ प्राप्त हो रहा है। रस ब्रजवास का अभिप्राय यही है कि ब्रज में रह कर के रस को प्राप्त करना। वाह। और ब्रज में रह कर के रस प्राप्त किया तो ही ब्रजवास है। यदि यहाँ आकर के त्रास प्राप्त किया तो फिर कैसा ब्रजवास है। जैसे हर शहर की कोई न कोई वस्तु प्रसिद्ध होती है, अगर हम उस शहर में जाएं और वो वस्तु न प्राप्त करें तो मिलने वाले कहते हैं आप वहाँ गए और ये चीज़ पाई? बोले नहीं। तो बोले फिर वहाँ आपने क्या किया? तो इसी प्रकार ब्रज में आए और रस नहीं प्राप्त किया तो फिर हम कोरे ही रह गए। हम सोचें कि ब्रज में आकर लस्सी पी ली तो ब्रज का लाभ प्राप्त कर लिया। हम जब पहली बार आए थे तो हमारे को यही पता था कि लस्सी ही ब्रज का रस है, तो दिन में 3-3, 4-4 बार लस्सी पीते थे। सोचते थे बस इसी में ही रस है। गोरस निश्चित गोरस होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ब्रज का रस तो कुछ और है। और ब्रज का रस यहाँ की चाट पकौड़ी की दुकान वाले नहीं परोस सकते हैं। ब्रज का रस कोई सेठ साहूकार नहीं परोस सकते हैं। ब्रज का रस यहाँ के होटल रेस्टोरेंट वाले नहीं परोस सकते हैं। ब्रज का रस तो हमारे महाराज जी जैसे संत ही परोस सकते हैं। और उस रस को ही प्राप्त करने के लिए ये 2 महीने विशेष रूप से आते हैं। ऐसे तो वृंदावन की भूमि पर 12 मास रस है, 12 मास ही रस है, लेकिन ये 2 मास न जाने गौ माता ने कृपा करके कैसे हम लोगों की झोली में डाल दिए कि इस 2 मास में तो विशेष रस हम लोग प्राप्त करते हैं। पिछली बार भी रस महोत्सव रस ब्रजवास में जो आनंद यहाँ पर प्रकट हुए थे, आप में से बहुत सारे लोग उसके साक्षी हैं। बहुत सारे लोग यंत्र के माध्यम से घर बैठ कर के साक्षी हुए। ठाकुर जी का जो पाणी ग्रहण, भगवान का जो ब्याह का उत्सव हुआ, ठाकुर जी के जो झूलन उत्सव हुए, महाराज जी के श्रीमुख से जो भगवद वार्ता का लाभ मिला, वो सारे प्रसंग अपने आप में अद्भुत अविस्मरणीय हैं। और इस समय भी इस रस ब्रजवास में भी भले ही उत्सव के सामग्री प्रकार संक्षिप्त हैं, लेकिन रस वैसा का वैसा ही है। रस वो का वही है। और गौ माता के चरणों में, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि ये 2 मास विशेष रस ब्रजवास के हम लोगों को जीवन पर्यंत प्राप्त होते रहें। एक बार बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा कि 12 में से 2 गए तो क्या बचा? तो दरबारी हंसते हुए बोले कि 12 में से 2 गए, 10 बचे। तो बीरबल जी जो बुद्धिमान माने जाते थे उनको पूछा तुम बताओ 12 में से 2 गए कितने बचे? तो उसने कहा कुछ भी नहीं बचा। तो सारे दरबारी हंसने लगे कि ये समझदार कहे जाते हैं, कैसे मूर्ख हैं। 12 में से 2 गए तो 10 बचते, ये कह रहे कुछ भी नहीं बचे। तो बादशाह ने कहा इसका तुम समझाओ कैसे कुछ नहीं बचा। तो बीरबल ने कहा कि देखिए आप हम दरबारियों को कोई प्रथम कक्षा का, कोई शिशु अवस्था का तो सवाल पूछेंगे नहीं। हम बुद्धिमानों को क्या साधारण प्रश्न करेंगे कि 12 में से 2 गए क्या बचे? आपने प्रश्न किया तो यह विशेष प्रश्न है और उसके अंतर्गत मैंने ये उत्तर दिया कि 12 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचे। मेरा अभिप्राय था वर्ष में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में अगर सावन और भादो ये 2 महीने निकल जाएं तो पूरे वर्ष कुछ भी नहीं बचता है। वाह। पूरे वर्ष कुछ भी नहीं बचता है। बस इसी प्रकार पिछले साल से ऐसा सबका वैष्णवों का, भक्तों का भाव बन गया है कि अब पूरे साल महाराज जी की वाणी का लाभ मिले ही मिले, लेकिन ये सावन भादो न बरसे तो फिर सबके हृदय शुष्क जैसे लगते हैं, सब सूखा सूखा सा लगता है। तो ये बहुत अद्भुत रस ब्रजवास की भूमिका है। और अभी लिफ्ट में आते समय महाराज जी
कह रहे थे कि यहाँ सुंदर सभा मंडप कथा स्थल हो गया तो आनंद हो गया, तो अब यहाँ और रस ब्रजवास को और मजबूत कर रहा है। ये सब जो निर्माण है ये रस ब्रजवास को और मजबूत कर रहा है कि अब जब यह साधन हुआ तो इसका साल में कम से कम 2 महीने तो उपयोग करना ही करना है, 2 महीने तो इसका उपयोग करना ही करना है। तो जिस प्रकार इस रस ब्रजवास में हम लोगों ने सुख लिया, आगे और जब अवसर आएंगे तो हम और अनंत गुना आनंद रस प्राप्त करेंगे, ये एक भाव कहना था। दूसरा, जब पूज्य महाराज जी श्री मलुकदास जी के पद का स्मरण कर रहे थे और गोपियों की श्री ठाकुर जी में चित्त वृत्ति का वो निरूपण कर रहे थे महाराज जी की, कैसे वो घूम घूम के वहीं श्री ठाकुर जी के पास आ जाती हैं, तो श्री नरसिंह मेहता जी का एक पद मुझे स्मरण में उस समय हो रहा था, तो उसके मैं वो बहुत छोटा सा ही पद है, ये मुझे पता नहीं है पहला दूसरा वाला काली का, तो ऐसा वो एक मैं निवेदन करता हूँ। अरे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे मोरलिए ललचाई रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे जी मोरलिए ललचाई रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे जी हरखे में तो ई डोणी लीधी, सिर पर गोल गोल, हे जी हर के मैं तो ई ढोणी लीधी, अण भरवा चाली पानी रे, अरे पानी भरूं हूँ तो रोज छाणियो, पानी भरूं हूँ तो रोज छाणियो, पण आज भरियो अण छाणी रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, हे गाय रे बदले हूं तो गोधा ने बांध्यो, और गोया ने छऊ हूं अजानी रे, और बाछरा बदले हूं तो छोकरा बांध्या, हे जी बाछरा बदले हूँ तो छोकरा बांध्या, और बहु बांध्या में ताणी रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, ए जी गैली गैली मने सब कोई कहे, जी 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 जी, हे गैली गैली मने सब कोई कहे, हूँ गैली हूँ रंग मारेली रे, अरे गैली गैली मने सब कोई कहे, अरे गैली हूँ, गोपी इस उपमा को स्वीकार करती, चिढ़ती नहीं कि मुझे गैली पागल क्यों कह रही, वो कहती हूँ अरे गैली गैली मने सब कोई कहे, अरे गैली हूँ रंग मारेली रे, अरे मने मिल्या रे मेहता नरसिंह स्वामी, अरे मने मल्या रे मेहता नरसिंह स्वामी, ए जी पूर्ण प्रेम छकाई रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे मोरलिए ललचाई रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन। ये हमारा जी पद है। अब कीर्तन पूरा
गा दीजिए। हमें कानूड़ा तारी रे गोवा ए हर के मैं तो ई डोड़ी ली दीजी हर के मैं तो ई डोड़ी ली दी ए भरवा चाली पानी रे भरवा चाली पानी रे हे पानी भरूं तो रोज ही छाण्यो पानी भरूं रोज ही छाण्यो पण आज भर्यो अण छाणी रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवा हे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण हे मोरलिए लल चाई रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण हे गाय रे बदले हूँ तो गोधान बांध्यो जी 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 गाय रे बदले हूँ तो गोधान बांध्यो गोया ने छऊ हूँ अजाणी रे हे बाछरा बदले हूँ तो छोकरा बांध्या बाछरा बदले हूँ तो छोकरा बांध्या जी बहु बांध्या में ताणी रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवा रे जी मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण ए जी मोरलिए ललचाई रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण ए जी गली गली मने सब कोई गली गली मने सब कोई कह हूँ गली हूँ रंग मारे ली रे गली गली मने सब कोई कह गली हूँ रंग मारे ली रे हे मने मळ्या रे मेहता नरसिंह स्वामी मने मळ्या रे मेहता नरसिंह स्वामी हे जी पूरण प्रेम रंगाई रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल हे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण हे मोरलिए ललचाई रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल हे मैं तारी रे गोवाल मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल हे मोरलिए ललचाई रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण मैं कानूड़ा तारी रे गोवालण। एक कीर्तन सब लोग प्रेम से करेंगे भाव से करेंगे। मेरे मधुर मधुर गोपाल ओ मेरे प्यारे प्यारे गोपाल मेरे मधुर मधुर गोपाल मेरे प्यारे प्यारे गोपाल मेरे मधुर मधुर गोपाल मेरे प्यारे प्यारे गोपाल मेरे मधुर मधुर गोपाल
प्यारे प्यारे गोपाल। ओ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल। सब गाइए। मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। ओ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। ओ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। ओ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। ओ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल। आवाज निकालो भाई। मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। ओ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। हाँ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे ओ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। हाँ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। हो मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। मेरे मधुर मधुर गोपाल,
मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, गोपाल 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 कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर बहुत सुंदर, क्या कहना। बस ही रस ब्रजवास तो चल रहा है, पर विशेष रस तो आज ही बरसा आपके कीर्तन के बाद। और जो सौराष्ट्र की संत वाणी गायन की जो लोक धुन है, उस धुन में, सौराष्ट्र की धुन में ही आपने नरसिंह जी का पद गाया, तो ऐसे लग रहा मानो नरसिंह जी ही कृपा कर रहे हों। बहुत अच्छा हुआ। अब बस यही बात है कि आपको जाना है, आने के लिए जाना है, ठीक है। जय जय श्री राधे। जय सिया राम।